चलो। साथियों नमस्कार, मैं हूं रमेश चंद। आप देख रहे हैं सियासी सब न्यूज। आज एक घटना की जानकारी हम आपको देने चाह रहे हैं। एक घटना उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत के तहसील पूरनपुर की है। तहसील पूरनपुर में थाना पूरनपुर पड़ता है, कोतवाली भी कहा जाता है। और वहां के एक गांव है खाता के एक हरप्रसाद पुत्र रामचरण यादव थे, जो आजीवन कुंवारे रहे, कभी उनकी शादी नहीं हुई। और हरप्रसाद की शादी कभी नहीं हुई और वो आजीवन कुंवारे रहे। उनकी मृत्यु 1995 में हो गई। 1995 में मृत्यु होने के बाद वो शादीशुदा हो जाते हैं। कैसे? उनके पास जमीन थी, उनके हिस्से की जमीन हथियाने के लिए उनके ही गांव के कुछ लोग उन्हें शादीशुदा बताने लगे। अब शादीशुदा बताने कैसे लगे, हम आपको बता दें। एक देवीराम नाम का आदमी, जो चौबान, उसी क्षेत्र का चौबान का रहने वाला, उसके बाप का नाम बाबूराम था। वो कहीं से औरत लाया, बिहार से या कौन जिले से लाया। वो एक बिहार से अपनी शादी करके लाया। तो उस औरत को देवीराम, एक फक्कड़ आदमी, एक सिरफरा आदमी, एक आवारा किस्म का आदमी, जिसकी औरत बिहार की थी, उस बिहारी औरत को हरप्रसाद के गांव के लोग, जिन्हें हम भूमाफिया कहें, दबंग कहें, या उन्हें बहुत शातिर इंसान कहें, 1995 में उनकी मृत्यु के बाद भूमाफियाओं ने देवीराम की औरत को अपने गांव में लाके उसे रखा और देवीराम को उससे अलग करके कहना शुरू कर दिया कि ये औरत हरप्रसाद की है। कहना ही नहीं, और लोगों ने कौशल्या देवी नाम, अब उसके नाम की भी जानकारी सही नहीं है, उसके अभिलेख उस समय नहीं थे, लेकिन 1995 में मृत्यु के बाद उस महिला, बिहारी महिला को गांव में लाके पहले उसकी वोटर लिस्ट बनवाई, यानी मतदाता सूची में उसका नाम डलवाया। इसके बाद में उसका नाम लिखा, पहले विमला था, विमला लिखा गया। विमला के बाद में उसका नाम कौशल्या देवी लिखा गया। इसके बाद में कोसला देवी लिखा गया। 3 बार उसका नाम बदला। और इसके बाद एक काम कर कौन रहा है, उसके नाम, उसके अभिलेख तैयार कौन कर रहा है? वो भूमाफिया, वो लोग जो हरप्रसाद की जमीन हड़पना चाहते थे, जो हरप्रसाद की जमीन पर काबिज होना चाहते थे, उन लोगों ने उस महिला के अभिलेख बनवाना और बनाना शुरू कर दिए। अब बन कैसे नहीं जाते? बन कैसे नहीं जाते? क्योंकि जो भूमाफिया थे, जो जमीन हड़पने का इरादा रखने वाले, उनके घर में ही प्रधानी थी। उनके घर में प्रधानी थी और प्रधानी के दौरान उन्होंने, अधिकारी भी उनके कब्जे में थे, उन अधिकारियों से साठगांठ करके उसका राशन कार्ड, उसका वोटर लिस्ट में नाम और उसके बैंक खाता तमाम तैयार कराए और उससे हरप्रसाद की
विधवा यानी हरप्रसाद की बेवा हरप्रसाद की पत्नी बताया। जिसके बाद उसकी उस जमीन की मुकदमेबाजी चालू हो गई। अब हरप्रसाद के परिजन, हरप्रसाद के जो उस परिवारी थे, वो विरासत कराने की बात सोचने लगे और विरासत कराने गए। लेकिन भूमाफियाओं ने, उन छात्रों ने उस जमीन को अपने कब्जे में लेने के लिए, अपने नाम कराने के लिए, उसे हथियाने के लिए उन्होंने उस पर मुकदमाबाजी शुरू कर दी। मुकदमाबाजी शुरू होने के दौरान उन्होंने कब्जों में अभिलेख तैयार करा के और तहसीलदार से मिलकर, एसडीएम से मिलकर, राजस्व कर्मियों से मिलकर उन्होंने उस जमीन को पैसे के बल पर, बाहुबल के बल पर उन्होंने कौशला देवी को बेवा बताकर उसके नाम में जमीन दिखाना शुरू कर दिया। इस दौरान कौशला देवी के नाम जमीन नहीं थी। इसके बाद में कौशला देवी के नाम से उन्होंने बैनामा करा लिया। उस समय कौशला देवी, जिस समय कौशला देवी के नाम जमीन नहीं थी, उस टाइम कौशला देवी से कौशला देवी ने हरप्रसाद की जमीन बेच दी। कैसे हो गया ये सब? कैसे हो गया? इसलिए हो गया कि नोट में ताकत थी। बताते हैं ना कि तलवार में एक धार एक तरफ होती है, लेकिन नोट में धार चारों तरफ होती है। तो साथियों, इसके बाद काफी झगड़ा झंझट होते रहे और हरप्रसाद के सही वारिस, हरप्रसाद के परिजन, हरप्रसाद के जो सही वारिस थे, जो जिन्होंने सेवा की हरप्रसाद की, जो हर सुख दुख में साथ रहे, उन्हें वो जमीन से हाथ धोने पड़े। और वो जमीन उन्हें लगा कि अब जमीन हमें नहीं मिल पाएगी। क्यों? कि दबंगों के साथ प्रशासन हो गया और उस प्रशासन ने सही बात मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि फर्जी तरीके से बनाए गए कागजों को उन्होंने आधार मान लिया और वो सिलसिला अब तक चल रहा है। ऐसा नहीं है कि अब नहीं चल रहा है। उस सिलसिले में जांच कराने की बात हरप्रसाद के परिजनों ने शुरू की कि जब हरप्रसाद जिंदा थे तब वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। जब हरप्रसाद जिंदा थे तो विमला देवी का नाम ग्राम खाते की तहसील पूरन, ग्राम खाता तहसील पूरनपुर जिला पीलीभीत में विमला देवी का नाम नहीं था। उनका खाता भी नहीं था, उनका राशन कार्ड में नाम भी नहीं था। लेकिन हरप्रसाद की मृत्यु के बाद वो हरप्रसाद की पत्नी कागजों में दर्शाई गई, सिर्फ पैसे के बल पर। इसके बाद तो हम झगड़े हुए। उसमें भी सुना गया कि मर्डर भी हुआ। अब इस सिलसिले में शालिनी देवी ने इस प्रकार की जांच कराने के लिए इसका भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करने के लिए शालिनी देवी जो थी, जिसके पति का नाम धीरेन्द्र है, उसने योगी जी के यहाँ उनके दरबार में जाकर गुहार लगाई। उसे मालूम है, उसे लगा कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री एक संत है, हमारी बात जरूर सुनेंगे। भरोसा उसे हो गया और ये भरोसे में वो लखनऊ पहुंच गई।
योगी आदित्यनाथ महाराज जी के दरबार में, अपने मुख्यमंत्री के दरबार में भी उसने गुहार लगाई कि भ्रष्टाचार करके इस संपत्ति हड़पी जा रही है। फर्जी तरीके से कोसला देवी नाम के औरत के कागज बनवाकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किंतु उसकी सुनवाई वहां प्रार्थना पत्र देने के बाद वो चली आई, किंतु यहाँ के अधिकारियों ने उसकी बात नहीं सुनी। महिला आयोग गई, महिला आयोग से आदेश आया पीलीभीत से पूरनपुर, लेकिन तहसील कर्मियों ने नहीं सुनी। इसके बाद फिर पुनः गई, ये मामला, उनके जाने का मामला पहले जून में गई और जून के बाद अगस्त में फिर शालिनी देवी लखनऊ पहुंची। दो बार महिला आयोग में डीजीपी महोदय के यहाँ पुलिस मुख्यालय पहुंच गई, वहां भी अपनी गुहार लगाई, मुख्यमंत्री जी के यहाँ गुहार लगाई। लेकिन बताते हैं ना कि आईजी और सिपाही जी, तो जो सिपाही जी करेंगे तो सिपाही जी करेंगे वही मान्य है, आईजी की बात मान्य नहीं है। क्यों? आईजी से देखने में आईजी बड़े हैं, लेकिन काम में सिपाही जी बड़े हैं। बेचारी परेशान होकर दर के न्याय मांगने के लिए दर ठोकरें खाने वाली शालिनी खड़ा के बैठ गई। इसके बाद इन लोगों ने उस पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। उसके घर पे जाके वो दबंग लोग उसके घर के दरवाजे पे जाके गाली गलौज करने लगे। थाने में रिपोर्ट दी गई, लेकिन सुनवाई नहीं। यहां तक कि उसके गौशाला, जहां उसके जानवर बनते थे, जो हरप्रसाद के परिजन थे, परिजनों के जहां जानवर बनते थे, जहां गौशाला था, उनकी जगह थी, वहां उन्होंने टीन शेड डाल रखा। उस टीन शेड को दबंग लोग उखाड़ ले गए। हम वो भी दिखाएंगे आप। लाठी डंडे लेकर आए, हथियारों के बल पर वो टीन शेड उखाड़ ले गए। बेचारे न्याय पाने के लिए, अन्याय जो हो रहा था उस अन्याय को रोकने के लिए उन्होंने कोतवाली में रिपोर्ट दी, जनसुनवाई पोर्टल पर रिपोर्ट दी, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। और दबंग उनका सारा सामान लूट ले गए। हम आपको दिखाएंगे कि लाठी डंडे लेकर उसका सारा सामान अपने घर में जाके रख लिया और आज भी मौजूद है। पुलिस 3 बार गई, लेकिन पुलिस की इतनी हिम्मत कहां जो दबंगों से सामान उसका वापस दिलाते। क्यों? इसलिए कि दबंग और पुलिस में पैसे के लेन देन को शायद पैसा बीच में चल गया, और पैसा आते ही बीच में इस सब मुख्यमंत्री के आदेश, डीजीपी महोदय के आदेश, महिला आयोग के आदेश, लोकायुक्त के आदेश धराशायी हो गए। आईजी के आदेश की कोई वैल्यू नहीं रही, मुख्यमंत्री के कोई वैल्यू, उनके आदेश की कोई वैल्यू नहीं रही। और वो परिवार आज भी न्याय पाने के लिए भटक रहा है, किंतु न्याय से मिलने की उम्मीद इसलिए कम है क्योंकि जिससे उन्हें उम्मीद है
भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो किसी ने कहा है, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, जिस राजा को है नहीं ऊंच नीच का ज्ञान, और वो राजा पस्तल है और वो राजमसान, ये धर्म की नौका नहीं पार जाएगी। धर्म की नौका नहीं पार जाएगी, एक पाप की नौका में धर जाएगी। नाम तो लोहे का, नाम तो है, क्योंकि आदित्यनाथ बहुत सख्त मुख्यमंत्री जी हैं, 0 लाख टैलेंट्स की योजना चला रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन वो दावे खोखले हैं। तो कहा है, नाम तो लोहे का, काट की तलवार है, जब धार ही नहीं तो क्या होगी आर पार है। जिस बेड़े पर हम आज हैं सवार, मल्लाह उसका मस्त है गाता रहा मलार। ऐसी स्थिति में उम्मीद की किरण खिलेगी ऐसा नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक कोई सुनने वाला, सच सुनने वाला नहीं है। पैसा है तो चाहे झूठ हो सुनी जाएगी, और पैसा नहीं है तो तुम्हारी सच सुनने को कोई तैयार नहीं है। चाहे कितने भी दावे उत्तर प्रदेश सरकार करे, किंतु उम्मीद ऐसी नहीं है। तो साथियों, इसमें हम आपको ये भी दिखाएंगे कि एक कोसला देवी है। कोसला देवी का नाम पहले विमला देवी, विमला देवी से कौशल्या देवी, इसके बाद कोसला देवी। तो इसके वोटर लिस्ट लेकर और आधार कार्ड से लेकर सभी कागजों में कहीं न कहीं खामियां रही हैं। बताते हैं ना कि चोर अपने कुछ ना कुछ सबूत छोड़ देता है। तो इसी क्रम में एक बात और बता दूं, शालिनी ने सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जिलाधिकारी पूर्व से सूचना भी चाहिए, लेकिन उसे सूचना नहीं दी गई और गोलमोल जवाब दिया गया। इसी क्रम में उसने तमाम अधिकारियों से बात की हुई, लेकिन अधिकारी को सुनने को तैयार नहीं, और उसके घर पे लगातार उसके परिजनों को लगातार धमकाया जा रहा है, और वो परिजन भयभीत हैं। कुछ भी हो सकता है, बताते हैं। मैंने इस बीच में उस गांव के लोगों से भी बात की, तो उन लोगों ने बताया कि हरप्रसाद की जीते जी कभी शादी नहीं हुई। ये सिर्फ जमीन हथियाने का फंडा ये दबंग लोग, ये माफिया लोग किए हुए हैं, और इसमें पुलिस हो चाहे तहसील कर्मी हो, वो लोग सिर्फ दबंगों की सुन रहे हैं। इसके पीछे बहुत किसी राजनेता का भी हाथ हो सकता है, सत्ता दल के किसी व्यक्ति का हाथ हो सकता है, इसके इनकार नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, बस आज इतना ही। फिर मिलेंगे, और इस वीडियो को एक बार, इस प्रकार को हम एक बार फिर आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय भारत।